कोलोकासिया फेडरिक ग्रीन वेलवेट प्लांट है दोस्तों। और इस प्लांट के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये प्लांट मैंने 1 साल पहले केरला से मंगाया था। उस टाइम में मैंने इसको रिपोर्ट किया था और जिस हिसाब से आपको वीडियो में दिख रहा है कि इसकी जो रूट है ये पूरी रूट बाउंड हो गई है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने आज इस प्लांट को रिपोर्ट करने का सोचा है दोस्तों। इसको मैंने पहले इसमें लिका बॉल्स में रिपोर्ट किया था। आप देख रहे हैं कि पूरी रूट्स एकदम से पूरी जो गमला है उसमें भर गया था दोस्तों। और रूट्स का कलर जो है दोस्तों जो ऊपर है वो पूरा वाइट है, यानी वाइट मीन्स उसका जो मतलब होता है दोस्तों, वाइट रूट्स है तो हमारा प्लांट का जो सिस्टम है वो अच्छा है। और जो नीचे काला काला दिख रहा है दोस्तों तो वो एक लक्षण था दोस्तों कि जल्दी से रिपोर्ट करना, क्योंकि वो जो काला काला पड़ता है दोस्तों वहाँ से ही फंगस लगना स्टार्ट होता है दोस्तों। और उसके लक्षण है दोस्तों कि हमारे जो प्लांट है उसकी पत्तियाँ पीली पड़ना, और फिर आगे चल के और हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के हमारा प्लांट भी मर सकता है दोस्तों। तो ये इतना बढ़िया प्लांट मैंने केरला से मंगाया हुआ, इतना सुंदर, और उसकी पत्तियां भी आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी देखते ही आदमी को बड़ा मन खुश हो जाता है दोस्तों इस प्लांट को। तो ऐसे प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए अभी मैंने पहले जो लिका बॉल्स में इसको मैंने रिपोर्ट किया था, तो अभी मैं इसको मिट्टी में ये करने वाला हूँ, रिपोर्ट करने वाला हूँ दोस्तों। इसको रिपोर्टिंग अभी मैं इसको मिट्टी में करने वाला हूँ, ताकि अभी ये प्लांट जो है पहले से बहुत बड़ा हो गया है। इसका मैं आपको वीडियो में ही एक फ़ोटो लगा दूंगा दोस्तों कि मैंने जब मंगाया था तो ये कितना छोटा सा था और अब कितना बड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अभी मैंने प्लांट को बाहर निकाल लिया है और अभी ये जो पानी लिया है उसमें हम सांप का जो फंगीसाइड पाउडर आता है वो डाल के उसमें 5-10 मिनट रखेंगे दोस्तों। उसको अच्छी तरह से उसको जो भी कहीं भी फंगस लगा होगा तो वो पूरी तरह से साफ हो जाए। तो उसके अभी हम मिट्टी बनाएंगे, जब तक उसको उसमें ही रहने देंगे दोस्तों। और इसके बाद और एक कहूँगा दोस्तों मैं कि ये जो प्लांट है ये हमको धूप में नहीं रखने होते हैं खुले में, ये हमको इंडोर में ही रखने होते हैं। और ये खास करके इंडोर ही प्लांट है दोस्तों। ये इंडोर प्लांट जो इतने सुंदर है दोस्तों कि हम ये हमारे हॉल में या कहीं भी अच्छे टेबल पर बढ़िया से लगा सकते हैं दोस्तों। और ये जितनी बढ़िया पत्ती बढ़ेंगी उसकी उतना बढ़िया दिखता है दोस्तों। और ये मेरा प्लांट अभी इसकी जो ग्रोथ पहले हुई उस टाइप में नहीं हो रही थी, तो इसके लिए अब इसको थोड़ा बड़ा गमला देके और मिट्टी भी अच्छी ज़्यादा रहेंगी तो और भी बढ़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए ये अभी मैंने रिपोर्ट करने का सोचा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी ये जो अभी हमने लिका बॉल्स निकाले ये भी देख सकते हैं आप कि ये पूरे काले काले हो गए ले। तो अभी इसको भी मैं 2-3 दिन तक धूप में रखूँगा अच्छी तरह से और उसको सूखने दूंगा, ताकि और मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो अभी मिट्टी का हम पूरा ये देख लेते हैं दोस्तों रेशो कैसा कैसा लेना है। तो सबसे पहले हमको दोस्तों लेना है कि जो हमारी सिंपल सॉइल होती है गार्डनिंग की वो ले लेंगे थोड़ी बहुत। और उसमें हम आगे चल के क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक जो कड़कपना होता है मिट्टी में वो पूरा निकाल देंगे और बढ़िया से उसको भुरभुरी बनाएंगे और एकदम से बढ़िया उसका रेशो बनाएंगे दोस्तों। अब ये देखिए, ये जो हमने गमला लिया है दोस्तों ये 8 इंच का गमला है दोस्तों, उसमें हम इसको रिपोर्ट करने वाले हैं। और इसमें हम नीचे जो पत्तियां भरेंगे दोस्तों, आप उसके ड्रेनेज होल भी देखे होंगे दोस्तों कि एकदम से बड़े किए हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रुके। और इसका ड्रेनेज होल हम खुला कर देंगे एकदम। और फिर अभी इसमें पत्तियां डाली है दोस्तों हमने नीचे। और फिर अभी मिट्टी में हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ तो जो राइस हस होता है वो तो नहीं मिलता, तो हम इसको गेहूं का जो चूरा है भूसा होता है वो मिक्स करेंगे मिट्टी में। और उसमें फिर कुछ रेत भी लेंगे, रेत भी मिलाएंगे और बाकी वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे दोस्तों। और फिर उसमें ये तीनों मिलाकर भी उसमें रेत, जो गेहूं का भूसा है वो, सिंपल गार्डनिंग सॉइल और उसमें वर्मी कंपोस्ट, ये 4 चीज़ों लेने के बाद में उसमें जो रिवर की सैंड आती है दोस्तों वो भी हमने डाली है। और फिर उसमें हम
जो नीम खली होती है दोस्तों, वो नीम खली भी थोड़ी बहुत डालेंगे दोस्तों, एक मूड भर, ताकि आगे चल के हमको फंगस का कोई सामना ना करना पड़े। और ये मिट्टी पूरी मिक्स करने के बाद उसमें और हम ये देखिए दोस्तों, ये नीम खली है प्योर एकदम से, और ये इसमें हम और कुछ सांप का जो फंगिसाइड पाउडर है वो भी मिक्स कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, ये फंगिसाइड पाउडर भी हम इसमें 1 से 2 चम्मच डाल देंगे, ताकि आगे चल के कोई भी चांस ना रहे दोस्तों। वेलवेट प्लांट की एक खासियत है दोस्तों, और एक बताऊंगा मैं आपको, कि ये जितना दिखने में सुंदर है उतना इसको ज़्यादा कुछ खाद वाद की जरूरत नहीं होती है। एक ही बार जब आप रिपोर्ट करते हैं उसी टाइम मिट्टी में डाल दो सब। और एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, इसके जो हम पूरा ये करते हैं तो उसमें इसको पानी बहुत ही कम डालते रहना पड़ता है दोस्तों, लेकिन सूखने भी नहीं देना पड़ता है। और वाटर का जो नियोजन होता है ना, वो भी बहुत संभल कर करना। यही बात ध्यान में रखिए दोस्तों, डेली उसको थोड़ा थोड़ा पानी का डालते रहे, सूखने भी नहीं देना है, और एकदम से ज़्यादा पानी उसमें जमा भी होने नहीं देना है। तो इस टाइप में ये प्लांट का पूरा हमको, वैसे बहुत ही बढ़िया प्लांट है दोस्तों ये। आप अगर देखोगे तो उसकी पत्तियों की जो सौर रोशनी है दोस्तों, वो इतनी बढ़िया है कि आप देखते ही रहोगे दोस्तों। उसके जो लाइनिंग है वो इतनी फोटो में या कहीं भी इतनी बढ़िया आती है दोस्तों, कि बहुत ही गजब है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं आप, अभी हमने किस टाइप में मिट्टी बनाई है, एकदम भुरभुरी और एकदम से बढ़िया दोस्तों। और एक फ़ायदा मेरा ये हुआ है दोस्तों, कि जब मैंने केरला से ये प्लांट मंगाया था तो ये एक ही था, और आज के दिन मेरे पास ये 3 प्लांट हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 2 छोटे जो रूट में से 2 प्लांट निकले थे, 2 बच्चा। तो दोनों बच्चों को मैं अलग अलग करने वाला हूँ दोस्तों, कि मेरे पास अभी 1 से लेके 3 प्लांट हो जाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये 3 प्लांट हो गए दोस्तों। एक बड़ा वाला जो है वो मैं अभी बड़े गमले में लगा दूंगा, और बाकी के जो 2 है वो छोटे छोटे गमले में लगा दूंगा दोस्तों, इसी मिट्टी में, कि ताकि आगे चल के मेरे पास और भी बढ़ता रहे। और जब ये दोस्तों इस प्लांट का एक और बताऊंगा मैं आपको, कि बड़े गमले में अभी लगाया है, उसके बाद में अगर इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती है तो इतना सुंदर दिखता है दोस्तों कि आपको क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यही है दोस्तों कि ये इस प्लांट की खासियत, और इसके जो अनुभव है मेरा 1 साल का, तो ज़्यादा करके ध्यान नहीं देना पड़ता है दोस्तों, लेकिन देखने में डेली सुबह, और हम जो वीडियो डालते हैं तो उसमें फेसबुक पर या इधर उधर उसके फ़ोटो डालते हैं, तो इतने खास फ़ोटो आते हैं दोस्तों कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आते हैं। आप देख रहे होंगे, अभी भी दिख रहा है, तो उसकी जो ग्रीनरी पत्तियाँ दिख रही है तो कितनी सुंदर लग रही है। तो और ये अभी देखिए दोस्तों, मिट्टी में मैंने पहले आधा गमला मिट्टी भर लिया था, और इसको ऊपर ही रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं, क्योंकि जो रूट्स है वो ज़्यादा पानी में या इसमें ना रहे, इसके लिए ऊपर के ऊपर रखेंगे दोस्तों, और अच्छी तरह से उसको दबा लेंगे मिट्टी को। और देख सकते हैं कि कितना नरम और एकदम मुलायम मिट्टी बनाया हूँ मैं, भुरभुरा। और एक काम करेंगे दोस्तों, कि अभी इसको हमने भरने के बाद इसके ऊपर हम एक करेंगे, कि इसके ऊपर अच्छा दिखने के लिए ये जो हमारे लिका बॉल्स है, ये ऊपर के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे दोस्तों। इससे क्या है कि जो गमले की शान है और बढ़ जाती है, जो हम फोटो लेते हैं या कुछ करते हैं तो और भी बढ़िया लगता है, और इसमें मॉइस्चर भी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे जो बाष्पीभवन है वो कम होता है। ये लिका बॉल्स जो होता है, इसमें छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, तो उसमें पानी रुका कर रखता है दोस्तों, तो इसको डेली पानी की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा करके। तो इसके लिए लिका बॉल्स भी बहुत बढ़िया रहता है। लिका बॉल्स में प्लांट लगाना भी बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो फंगस लगने का चांसेस है ना, बहुत ही कम रहते हैं। तो इसके लिए लिका बॉल्स में भी प्लांट लगाते हैं। ये लिका बॉल्स मैंने घर पे बनाए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।